हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है कि मैट्रिक्स में जितनी रोज़ होती हैं और जितने कॉलम होते हैं वो इसका ऑर्डर होता है। आपको पता है रोज़ कौन सी होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली जो इसमें एंट्रीज दी हुई होती हैं ये रोज़ हैं, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं ये कॉलम्स हैं, राइट। अब सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, इसमें आप देखिए ये रो जो है ये फर्स्ट रो जिसमें 2 और 3 आता है, और ये सेकेंड रो जिसमें -5 और 6 आ रहा है। जब हम ऑर्डर लिखने लगते हैं तो हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। इसमें अब नंबर ऑफ़ रोज़ है 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखिए वर्टिकली पहला कॉलम है 2 -5 और दूसरा कॉलम है 3 6, तो कॉलम्स भी 2 हैं। इसका ऑर्डर बन रहा है 2/2, जिसमें पहला 2 जो है वो रोज़ के लिए है और दूसरा 2 जो है वो कॉलम्स के लिए है। इसी तरह बी मैट्रिक्स, इसमें आप देखिए ये रोज़ इसमें भी 2 हैं, पहली रो में 2 और 0 है और सेकंड रो में 3 और 5 है, और कॉलम्स भी 2 हैं, पहली रो में 2 3 है और दूसरी पहले कॉलम में 2 और 3 है और सेकंड कॉलम में 0 और 5 है। इसका भी ऑर्डर इसी तरह 2/2 बन रहा है। इसके बाद सी मैट्रिक्स में आप देखिए एक रो है जिसमें 2 एंट्रीज हैं 2 और 4, इसलिए हम नंबर ऑफ़ रोज़ जो पहले लिखते हैं उसमें 1 लिख देंगे। कॉलम्स इसमें आप देखिए कॉलम्स इसमें 2 हैं, फर्स्ट कॉलम जिसमें सिर्फ 2 है और सेकंड कॉलम जिसमें सिर्फ 4 है। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो है 1/2। अच्छा, अब डी में आप देखिए रोज़, ये आप हॉरिजॉन्टली देखिए फर्स्ट रो जिसमें एक ही एंट्री है 4, सेकंड रो 0, थर्ड रो 6, यानी इसमें रोज़ कितनी है 3। तो इसमें हम पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिख देंगे 3, और कॉलम्स इसमें एक ही कॉलम बन रहा है जिसमें 3 एंट्रीज हैं 4 0 एंड 6, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/1। अच्छा, उसके ई मैट्रिक्स है, इसमें आप देखिए रोज़ 3 हैं, पहली में AD, दूसरी में BE, तीसरी में CF। 3 रोज़ बाय कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर बन रहा है 3/2। अच्छा, F में अब रो भी हमारे पास एक है और कॉलम भी एक है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो है 1/1, राइट। अच्छा, अब आप अपनी बुक्स में देख लीजिए जी मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसमें हमारे पास 3 रोज़ बन रही हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास 2 3 0 है, सेकंड में 1 2 3 और थर्ड में 2 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारे पास वो 3 है। कॉलम्स आप देखिए वर्टिकली पहला कॉलम 2 1 2, सेकंड कॉलम 3 2 4, थर्ड कॉलम 0 3 5, तो हमारे पास इसका ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है 3/3। 3 रोज़ हैं और 3 ही इसमें हमारे पास कॉलम्स बन रहे हैं। और H जो है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है हमारे पास 2/3, इसका ऑर्डर बन रहा है हमारे पास। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं आपस में, ठीक है। मैट्रिसेस इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी एंट्रीज भी सेम हो। ऑर्डर आप पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स।
और एंट्रीज़ क्या होती हैं, जो जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनको एंट्रीज़ कहते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जहाँ जहाँ जो जो एंट्री है अगर कॉलम्स में वो सेम हो मैट्रिसेस में, तो वो इक्वल होते हैं। अब हम ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो है इससे स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स है, उसमें एक रो है और एक ही कॉलम है और एक ही एंट्री है, वो है 3। ठीक है। अब बी में तो आपको पता है नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा हैं, ये डिफरेंट हो गया। अब सी में ये जहन में रखें, इसमें बज़ाहिर 2 नंबर्स हैं, लेकिन ये हम इनको 2 अलग कॉलम्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके दरमियान में माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक ही नंबर बन जाएगा, राइट। तो अब 5 - 2 = 3। इसका मतलब है कि इसमें एक रो एक कॉलम यानी 1 बाय 1 इसका ऑर्डर है और एंट्री जो है वो 3 है, जैसे हमारा ए मैट्रिक्स में था। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। फिर बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 1 रो 2 कॉलम्स यानी 1 बाय 2। अच्छा, अब 1/2 की एंट्री और कहाँ पे है, ये भी 1/2 वाला है, लेकिन इसकी जो हमारे पास इसके जो हमारे पास नंबर्स जो दिए हुए हैं, ये एंट्रीज जो हैं ये डिफरेंट है। अच्छा, इसका ऑर्डर डिफरेंट है। एफ, इसका ऑर्डर 2/1 है, ये भी उसके साथ नहीं हो सकता। इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आई में अब आप देखिए, आई मैट्रिक्स में 1 रो 2 कॉलम्स यानी ऑर्डर 1/2 है, जैसे बी का है। और इसमें एंट्री देखिए, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इसमें यहाँ 3 है, पहले यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 + 2 यानी 5 है, राइट। ऑर्डर और एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सिमिलर है, सेम है, इसलिए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। अच्छा, इसके बाद सी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये ए के इक्वल था। डी के साथ आप चेक करें तो कोई भी इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये एंट्रीज, इस तरह की एंट्रीज जो हैं 5 और 3 ये किसी में नहीं है। फिर ई है, ई में आप देखिए इसका ऑर्डर बन रहा है 2/2 और एंट्रीज हैं 4 0 6 2। एच में भी सेम ऑर्डर और सेम एंट्रीज हैं। और इसके अलावा आप जे पे चले जाएं, जे पे आप देखिए इसमें एंट्रीज क्या हैं, 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, बिल्कुल यही जैसे ई और एच के हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा रहा है, ई भी हो गया। एफ में देखिए हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 2 रोज हैं 1 कॉलम यानी 2/1। इसके जैसी एंट्री और कहाँ पे है, अब ये देखिए इसमें जी मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इसमें 3 - 1 = 2, 3 + 3 = 6। इसका इसमें हमारे पास ऑर्डर 2/1 और एंट्रीज बन रही हैं 2 और 6, जस्ट लाइक एफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एफ इज इक्वल टू जी। एच का ऑलरेडी हो गया, आई का हमारे पास ये भी हो गया और जे जो है ये भी हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.1 का वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने बताना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन दी हुई है और आप पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले कि 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन्स कि ये जो एंट्री 1 है इधर एंट्री 1 के बराबर हो, एंट्री 2 एंट्री नंबर 2 के बराबर हो।
थर्ड एंट्री के बराबर और फोर्थ एंट्री जो है ये फोर्थ एंट्री के बराबर हो तो ये मैट्रिक्स सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका मतलब है कि मैट्रिक्स इक्वल हैं क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी आया हुआ है दरमियान में, तो इनकी हम एंट्रीज़ के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे लिए आसान है कि हम सबसे पहले ये जो थर्ड एंट्री है हमारे पास, इसको हम c-1 इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करें। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है c-1 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब ये छोटी सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें पता है हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो नंबर है उसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। c को हम यहीं पे रहने देंगे, 1 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, 3 यहीं पे रहेगा, 1 यहाँ से आ रहा है इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड से इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे हम इसको जब शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका साइन माइनस था, यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, राइट। 3 + 1, सो c इज इक्वल टू 3 + 1 कितना होता है 4। ये हमारे पास एक वेरिएबल जो है c वेरिएबल, उसकी वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब हम कर सकते हैं जो फर्स्ट एंट्री है a + c इज इक्वल टू 0। इसको हम क्यों सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी c की वैल्यू आ गई है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे a + 4 है अब c की वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड आउट की है, इज इक्वल टू 0। हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, तो 4 को हम मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। 4 यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, c की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। जी, c और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए इक्वेशन हम कौन सी लगाएंगे? a + 2b इज इक्वल टू -7। अच्छा, a की जगह अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो 4 को हम इधर ले जाएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे। 2b इज इक्वल टू -7, 4 के साथ माइनस का साइन है, जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +4। इसको हमने सॉल्व किया, 2b इज इक्वल टू -3। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें 2 को भी दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, क्योंकि 2 और b के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है डिवीजन। जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा b इज इक्वल टू 1.5, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि हमारे पास इधर एक माइनस है, तो हमारे पास माइनस का ये साइन आएगा। इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू जो है ये भी आ गई है -1.5। अब हमारे पास d की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है,
4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। ये जो लास्ट एंट्री है हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है बज़ाहिर के D जो है वो हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइड्स पे है, लेकिन इसको हम एक साइड पे ले आएंगे, ये सॉल्व हो जाएगा आपस में। लेकिन D से पहले हम 6 को मूव करते हैं, पहले दूसरी साइड पे 4D को इसकी जगह पे रखते हैं, इज इक्वल टू 2D को भी फ़िलहाल इधर ही रखते हैं, माइनस 6 को हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके आते हैं, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये +6 हो गया। अब अगले स्टेप में हम 2D को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, 2D के साथ यहाँ प्लस का साइन है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो इसके साथ माइनस का साइन हो जाएगा। 6 अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस का साइन हम ना लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल 4D माइनस 2D इज इक्वल टू 2D, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू 6। अब हमने 2 को शिफ्ट करना है, यहाँ पे जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये 6/2 हो जाएगा। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास D आ जाएगा। इस तरह D की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हो गया।